वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 के। देखो टोटल 50 क्वेश्चन है एंट्रोपी चैप्टर के अंदर। सारे क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जितना मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है एंट्रोपी चैप्टर के अंदर वो सारे मैं वीडियो के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 335 किलो जूल पर केजी। लेटेंट हीट दे रखा है वाटर का, इतना लेटेंट हीट है। हाउ मच डज द एंट्रोपी ऑफ 1 केजी ऑफ आइस चेंज एज इट मेल्ट इनटू वाटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वेज। दो तरीके से हमें आइस को मेल्ट करना है, आइस से वाटर में कन्वर्ट करना है, और दोनों का टेम्परेचर किस पे है? 0 डिग्री सेल्सियस पे है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमें मेल्ट करना है। हीट इज सप्लाई रिवर्सिबली टू अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। देखो पहले केस में क्या है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, इसके अंदर हमें हीट सप्लाई करना है आइस के अंदर। ठीक है, जब भी कांस्टेंट, देखो जब भी टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, टेम्परेचर डिफरेंस इसका 0 है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। सेम टेम्परेचर पे जब हम हीट ऐड करते हैं तो उसको लेटेंट हीट बोला जाता है, जिसका एक्सप्रेशन ये होता है, मास है 1 kg, लेटेंट हीट है 335 किलो जूल पर केजी। तो इतना हीट हमें सप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज 335 किलो जूल। इतना हीट हम सप्लाई करेंगे आइस के अंदर तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हमें एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है। ठीक है, आइस का, और यहाँ पे हमने आइस में क्या सप्लाई किया है? हीट सप्लाई किया है। सो दैट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। दिस इज 335 किलो जूल और टेम्परेचर है 273 केल्विन टेम्परेचर है। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1.227 किलो जूल पर केल्विन। तो ये हमारा एंट्रोपी आया है किसका? आइस का। ठीक है, देखो अगर मैं वाटर का एंट्रोपी निकालता, सपोज मुझे वाटर से आइस में कन्वर्ट करना है, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है और ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है। देखो वाटर में से जब हम हीट को रिमूव कर लेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाटर में से हमें हीट को रिमूव करना है, और वो हीट किसके इक्वल आएगा? -335 किलो जूल। ठीक है, अगर हम इतनी हीट वाटर में से निकाल लें तो वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे केस में देखो एंट्रोपी जो होगा वाटर का वो -1.227 किलो जूल पर केल्विन सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। सपोज कोई प्रोसेस हो रहा है इस तरीके से, सपोज एक प्रोसेस हो रहा है, दिस इज आइस और ये है वाटर। ठीक है, इनिशियल स्टेट आइस है और ये वाटर है, आइस से वाटर में कन्वर्ट हुआ और फिर वाटर से आइस में कन्वर्ट हो रहा है। तो दोनों का देखो इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। एंट्रोपी जो होता है वो पॉइंट फंक्शन होता है, किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। तो इसके इसलिए यहाँ पे दोनों का एंट्रोपी सेम आएगा, चाहे तुम आइस से वाटर में कन्वर्ट करो या फिर वाटर से आइस में कन्वर्ट करो, बट यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ये पॉजिटिव आ रहा है और ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब यही है। नेक्स्ट केस है हमारा बी केस। देखो, अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज स्टायर्ड बाय अ पैडल व्हील। एक आइस और वाटर का मिक्सचर है, एक आइस और वाटर का मिक्सचर है 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से पैडल व्हील वर्क हम सप्लाई कर रहे हैं, वर्क सप्लाई कर रहे हैं। खुद ही बताओ वर्क, वर्क क्या होता है? वर्क इज ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क इज ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब भी हम किसी सिस्टम में हीट ऐड करेंगे तो इसका मतलब एंट्रोपी भी ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन जब हम किसी सिस्टम के अंदर वर्क ट्रांसफर करेंगे तो उसमें एंट्रोपी चेंज जो होगा सिस्टम का वो किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा, बिकॉज वर्क इज ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंट्रोपी का मतलब है डिसऑर्डरनेस, और यहाँ पे जो वर्क है वो एक ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो बी का आंसर हो गया सेकंड का बी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd। 2 kg of water at 80 degree Celsius are mixed adiabatically with 3 kg of water at 30 degree Celsius in a constant pressure process of 1 atmosphere। constant pressure process है जिसमें देखो दो कंटेनर है, एक के अंदर 2 kg वाटर है, एक के अंदर 3 kg वाटर है। एक का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है, एक का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। इस 303 केल्विन, दिस इज 353 केल्विन। ठीक है, केल्विन में चेंज कर लिया डिग्री सेल्सियस को। at constant pressure process है, find the increase in the entropy of the total of mass of water due to the mixing process। mixing process है, हाई टेम्परेचर पे है, ये लो टेम्परेचर पे है। देखो मिक्सिंग होने के बाद ये 5 kg बन जाएगा, 5 kg वाटर बन गया। अब ये जो 80 डिग्री सेल्सियस है इसका टेम्परेचर क्या होगा? हाई टेम्परेचर पे है तो ये इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। 30 डिग्री सेल्सियस है तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो इस पूरे सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर हो गया TF। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सबसे पहले फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना पड़ेगा, हम तभी इंक्रीज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल है, यहाँ पे हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। ये एक्सप्रेशन हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे।
यहाँ पे ये सिस्टम ए है, ये सिस्टम बी है, तो हीट गेन कौन करेगा? 30 डिग्री सेल्सियस गेन करेगा, सिस्टम बी हमारा हीट को गेन करेगा। तो मास ऑफ बी स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर डिफरेंस TF माइनस 30 इज इक्वल टू मास ए स्पेसिफिक हीट, अब यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस माइनस TF। इस तरीके से इसलिए लिखा, टेम्परेचर डिफरेंस में हमेशा बड़े में से छोटा माइनस किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये कैंसिल आउट हो गया। अब मास भी देखो, मास भी कितना है? 3 kg है। TF माइनस 30 इज इक्वल टू मास ए दे रखा है 2 kg, 80 माइनस TF। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा 323 केल्विन, ठीक है, ये फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा। अब इसके अंदर इंक्रीज इन एंट्रोपी निकालते हैं। सो एडियाबैटिक सिस्टम है तो खुद ही बताओ, सराउंडिंग में तो हीट लॉस हो ही नहीं रहा, तो सराउंडिंग का एंट्रोपी किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। और यहाँ पे सिस्टम है दो, एक सिस्टम ए है और एक सिस्टम है बी, ठीक है। और यहाँ पे देखो दोनों सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है? 353 केल्विन से 323 केल्विन पे जा रहा है। तो एंट्रोपी देखो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, डेल्टा SA इज इक्वल टू इंटीग्रेशन DQ डिवाइड बाय टेम्परेचर इनिशियल और फाइनल, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर है 353 केल्विन, फाइनल टेम्परेचर है सिस्टम ए का 323 केल्विन। मास स्पेसिफिक हीट dt डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, यहाँ पे ये ए का मास है, मास ऑफ ए इज 2 kg, स्पेसिफिक हीट वाटर का होता है 4.2 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेचुरल लॉग, दिस इज 323 केल्विन डिवाइडेड बाय 353 केल्विन, ठीक है। ऐसे ही सिस्टम बी का एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज DQ डिवाइडेड बाय T, इसका इनिशियल स्टेट है 303 केल्विन और इसका फाइनल स्टेट है 323 केल्विन, ठीक है। मास ऑफ बी स्पेसिफिक हीट dt डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, दिस इज 303 केल्विन और दिस इज 323 केल्विन। मास बी का दे रखा है 3 kg, स्पेसिफिक हीट वाटर का होता है 4.2, नेचुरल लॉग दिस इज 323 केल्विन डिवाइडेड बाय 303 केल्विन, ठीक है। तो सिस्टम का एंट्रोपी डेल्टा SA प्लस डेल्टा SB, इन दोनों को सॉल्व करेंगे आ जाएगा 0.05915 किलो जूल पर केल्विन। सिंपल है, दोनों सिस्टम की एंट्रोपी को सॉल्व करो, फिर उसके बाद ऐड कर देना, सिस्टम का एंट्रोपी कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, अ हीट इंजन रिसीव रिवर्सिबली 420 किलो जूल पर साइकिल ऑफ हीट फ्रॉम अ सोर्स एट 3 to 7 डिग्री सेल्सियस। सोर्स टेम्परेचर दे रखा है 3 to 7 डिग्री सेल्सियस, एक हीट इंजन है, इसका सिंक टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ से हीट सप्लाई हो रहा है, वर्क में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ से हीट रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये हीट इंजन होता है बेसिक सा, जो हीट सप्लाई हो रहा है दैट इज इक्वल टू 420 किलो जूल पर साइकिल, ठीक है। 327 डिग्री 327 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में चेंज करेंगे 600 केल्विन आ जाएगा। 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे, सो दिस इज 300 केल्विन। अब यहाँ पे देयर आर नो अदर हीट ट्रांसफर फॉर ईच ऑफ द 3 हाइपोथेटिकल अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड इन A B C बिलो। यहाँ पे देखो 3 हीट रिजेक्टेड की वैल्यू दे रखा है, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है जो साइक्लिक इंटीग्रल है, साइक्लिक इंटीग्रल DQ डिवाइड बाय T, ठीक है। फ्रॉम दीज रिजल्ट शो विच केस इज इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल एंड विच इज इम्पॉसिबल। इन तीनों का हमें बताना है, इनमें से कौन सा प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है और कौन सा प्रोसेस पॉसिबल इम्पॉसिबल प्रोसेस है। तो देखो यहाँ पे क्लॉसियस की इनइक्वालिटी यूज होगा, क्लॉसियस इनइक्वालिटी, ठीक है, ठीक है। ये होता है हमारा क्लॉसियस का इनइक्वालिटी। सारे पॉसिबल केसेस बता देता हूँ। साइक्लिक प्रोसेस में, क्योंकि यहाँ पे हीट इंजन है तो ये पूरा हीट इंजन एक साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर पॉइंट फंक्शन 0 होता है, एंट्रोपी पॉइंट फंक्शन है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। तो एंट्रोपी पॉइंट फंक्शन है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा साइक्लिक इंटीग्रल DQ डिवाइड बाय कैपिटल T ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे एंट्रोपी 0 हो जाएगा इस केस में, कार्नोट हीट इंजन के केस में, ठीक है। तो ये हमारा है क्लॉसियस इनइक्वालिटी फॉर साइक्लिक प्रोसेस। अब इसमें देखो, इसमें टोटल 3 केस है, तीनों केसेस को डिस्कस करते हैं। केस 1, DQ डिवाइड बाय T इक्वल टू 0। देखो जब भी इक्वालिटी का साइन है तो रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। एंट्रोपी किसके इक्वल हो गया? DQ डिवाइडेड बाय DQ। केस 2, जब DQ डिवाइडेड बाय T ये हो जाए लेस देन हो चेंज इन एंट्रोपी के, मतलब यहाँ पे 0 से नेगेटिव हो, तो ये है इरिवर्सिबल प्रोसेस।
ठीक है। और जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं ये सब के सब पॉसिबल प्रोसेस होते हैं, नेचर में ऐसे प्रोसेस एग्जिस्ट करते हैं। केस नंबर थर्ड, डी क्यू डिवाइड बाय कैपिटल टी जब ये ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो ये है इम्पॉसिबल प्रोसेस। ठीक है, ऐसा केस पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सारा मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है क्लॉसेस इनइक्वालिटी वाली वीडियो में। ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका ए पार्ट करते हैं। तो ए पार्ट के अंदर देखो 210 किलो जूल पर साइकिल, एक साइकिल के अंदर 210 किलो जूल हीट रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, और 420 किलो जूल सप्लाई हो रहा है। तो साइक्लिक इंटीग्रल डी क्यू डिवाइड बाय टी, ये पूरा देखो पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो इसके अंदर जो हीट है कितना 420 सप्लाई हो रहा है, किस टेम्परेचर पे 600 केल्विन टेम्परेचर पे, और रिजेक्ट कितना हो रहा है 210, सो दैट इज -210 डिवाइडेड बाय 300 टेम्परेचर। ठीक है, 300 केल्विन टेम्परेचर है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ये जीरो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी डी क्यू डिवाइड बाई टी, यहाँ पे साइक्लिक इंटीग्रल कर लो। ठीक है, पूरे साइक्लिक प्रोसेस में डी क्यू डिवाइड बाई कैपिटल टी जब जीरो के इक्वल आ जाए तो ये कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ऐसे क्वेश्चन मैंने क्लॉसेस इनइक्वालिटी में करवा रखे हैं। ठीक है, आंसर नंबर 5 का बी पार्ट। ठीक है, साइक्लिक इंटीग्रल, अब यहाँ पे देखो अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड यहाँ पे 105 है, तो 420 डिवाइड बाई 600 माइनस हीट रिजेक्टेड है 105 डिवाइडेड बाई 300, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 0.35। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्म आ रहा है, पॉजिटिव। यहाँ पे देखो डी क्यू डिवाइड बाई टी जब ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो दैट इज अ इम्पॉसिबल प्रोसेस। ठीक है, तो जो पार्ट बी है वो इम्पॉसिबल प्रोसेस है, मतलब ऐसा कोई हीट इंजन नहीं है जिसके अंदर एक साइकिल के अंदर इतना हीट रिजेक्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 315, 420 डिवाइड बाई 600 माइनस 315 डिवाइडेड बाई 300, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा -0.35। ठीक है, आंसर नंबर 5 का सी पार्ट। तो ऐसा केस है, ये है हमारा देखो यहाँ पे जो आंसर नेगेटिव में आ रहा है इसका मतलब कैसा केस है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, केस नंबर 2। ठीक है, सो दैट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, और इरिवर्सिबल प्रोसेस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, सो दैट इज अ पॉसिबल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। वाटर इज हीटेड एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 0.7 मेगापास्कल, इतने प्रेशर पे वाटर को हीट किया जा रहा है जिसका बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 164.97 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर वाटर का है 0 डिग्री सेल्सियस। लेटेंट हीट ऑफ एवोपरेशन दे रखा है वाटर का इतना। इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है, और फाइनल स्टेट दे रखा है स्टीम। ठीक है, देखो वाटर लिक्विड स्टेट पे है जिसका इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में चेंज करेंगे 273 केल्विन होगा। इसका फाइनल स्टेट स्टीम है, तो सबसे पहले वाटर क्या होगा, जब हम इसमें हीट देंगे तो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। वाटर का टेम्परेचर कब तक जाएगा, जब तक उसका बॉइलिंग पॉइंट किसके इक्वल आ जाए 164.97 डिग्री सेल्सियस के। तो वाटर देखो 164.97 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ तक वाटर अपने लिक्विड स्टेट पे रहेगा। इसके बाद वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में। ठीक है, 164.97 डिग्री सेल्सियस। इसी टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड भी है और इसी टेम्परेचर पे वाटर स्टीम भी है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है 164.97 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे देखो ये हम Q1 अमाउंट ऑफ हीट ऐड कर रहे हैं, सो दैट ही इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। जब भी टेम्परेचर डिफरेंस पे हीट ऐड करें तो उसको हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं, और जब भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट ऐड हो रहा है तो उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, अब देखो एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज दिस इज स्टेज 1, दिस इज स्टेज 2, तो सबसे पहले हमें सिस्टम का अगर हमें एंट्रोपी कैलकुलेट करना है तो दैट इज डेल्टा एस स्टेज 1 प्लस डेल्टा एस स्टेज 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सम करना है। सबसे पहला स्टेज देखो, यहाँ पे देखो यहाँ पे मास तो गिवन नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्पेसिफिक हीट वाटर का नेचुरल लॉग, फाइनल टेम्परेचर कितना है 164.97, जिसको हम केल्विन में चेंज करेंगे तो 437.97 केल्विन आएगा। ठीक है, 437.97 डिवाइडेड बाई 273 प्लस, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट ऐड हो रहा है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब हीट ऐड होता है तो उसका एक्सप्रेशन होता है Q इज इक्वल टू MLV। ठीक है, मास यहाँ पे गिवन नहीं है, लेटेंट हीट ऑफ एवोपरेशन जो कि इक्वल आ जाएगा 2066.3 किलोजूल पर केजी। ठीक है, तो इतना हीट हम ऐड करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो 2066.3 डिवाइडेड बाय, अब इसका टेम्परेचर है 437.97, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 6.6
97 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमें सिस्टम का एंट्रोपी कैलकुलेट करना था। स्पेसिफिक हीट वाटर का 4.2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 10 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज कन्वर्टेड इनटू आइस। वाटर से आइस में कन्वर्ट करना है, वाटर से आइस में कन्वर्ट करना है। वाटर का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, आइस का टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस। मास दे रखा है 10 ग्राम्स। ठीक है, कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कन्वर्ट करना है वाटर से आइस। देखो, जब भी वाटर से आइस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें हीट को निकालना पड़ेगा वाटर से, तभी आइस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अगर हम आइस में हीट देते हैं तो आइस वाटर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, वैसे ही वाटर से जब आइस में कन्वर्ट करेंगे तो वाटर में से हीट को क्या करना है, रिमूव करना है। Assuming the specific heat of liquid water to remain constant at 4.2 जूल पर ग्राम्स केल्विन। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट वाटर का दे रखा है 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन। आइस का स्पेसिफिक हीट यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ ऑफ दिस वैल्यू। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज 4.2 डिवाइड बाई 2, दिस इज 2.1 जूल पर ग्राम्स केल्विन। ठीक है, एंड टेकिंग द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 335 जूल पर ग्राम्स। यहाँ पे लेटेंट हीट दे रखा है फ्यूजन का। कैलकुलेट द टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम। एंट्रोपी चेंज निकालना है हमें सिस्टम का। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, वाटर से ये कैसे कन्वर्ट होगा। वाटर 20 डिग्री सेल्सियस पे है, तो पहले पानी 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। फिर यहाँ पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आइस में कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। फिर उसके बाद आइस से -10 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। तो यहाँ पे टोटल 3 फेज है, 1 2 3। इन तीनों फेज का हमें एंट्रोपी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट हम यहाँ से हीट ट्रांसफर होता है तो वो होता है, उसका एक्सप्रेशन आता है QMLF। ठीक है, उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। और जब भी टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो उस समय जो हीट हम निकाल रहे हैं उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है स्टेज 1 में और स्टेज 3 में टेम्परेचर डिफरेंस है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट का एक्सप्रेशन यूज होगा। और यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर है तो यहाँ पे लेटेंट हीट का एक्सप्रेशन यूज होगा। ठीक है, चलिए एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं फॉर स्टेज 1। ठीक है, dq डिवाइड बाय टेम्परेचर इंटीग्रेशन। इनिशियल स्टेट है 20 डिग्री सेल्सियस, सो दिस इज 293 केल्विन, और 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, mCp dt डिवाइड बाय टेम्परेचर इंटीग्रेशन 293 273। ठीक है, mCp नेचुरल लॉग अपर लिमिट डिवाइड बाय लोअर लिमिट्स। ठीक है, 2.303। मास यहाँ पे 10 ग्राम्स दे रखा है, स्पेसिफिक हीट भी ग्राम्स में ही है, 4.2 जूल पर ग्राम्स केल्विन। लॉग 273 डिवाइड बाय 293, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा -2.9694 जूल पर केल्विन। देख सकते हो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी यूनिट क्या होगी, जूल पर केल्विन। ठीक है, ऐसे ही एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं स्टेज 2 का। अब स्टेज 2 में देखो टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन यूज होगा, Q डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट रिजेक्ट हो रहा है, वाटर में से जब हम हीट रिजेक्ट करेंगे तभी ये वाटर आइस में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे हीट रिजेक्शन में माइनस साइन आता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है MLF। मास दे रखा है 10 ग्राम्स, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है 335 डिवाइड बाय 273। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा -12.271 जूल पर केल्विन। ठीक है, एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करते हैं स्टेज 3 का। अब यहाँ पे भी टेम्परेचर डिफरेंस है तो बस इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस इनिशियल स्टेट है 273, फाइनल टेम्परेचर -10, सो दिस इज 263 केल्विन। ठीक है, मास स्पेसिफिक हीट दिस इज dt डिवाइड बाय टेम्परेचर। मास 10 ग्राम्स है, स्पेसिफिक हीट आइस का स्पेसिफिक हीट 2.1। ठीक है, जूल पर ग्राम्स केल्विन। 2.303 लॉग 263 डिवाइडेड बाय 273। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे आ जाएगा 3882 जूल पर केल्विन। ठीक है, देखो यहाँ पे तीनों केस में नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है। एंट्रोपी डिक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि हीट रिमूव हो रहा है सिस्टम से, तो पूरे सिस्टम का एंट्रोपी किसके इक्वल आ गया, मतलब जो पूरा ये जो सिस्टम है वाटर से आइस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें केस में एंट्रोपी डिक्रीज होगा -2.9694 -12.27 -0.3882। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आ जाएगा -15.63 जूल पर केल्विन। ठीक है, तो ये सिस्टम का एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट हो गया।
इस तरीके से हमें एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना था। तो इस सिस्टम के अंदर जो एंट्रोपी है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स एज रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। अब यहाँ पे 3 पार्ट है। पहला पार्ट देखो, अ कॉपर ब्लॉक ऑफ 600 ग्राम्स, एक कॉपर ब्लॉक है जिसका मास है 600 ग्राम्स, इसको केजी में चेंज कर लेते हैं। सो दिस इज 0.600 केजी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट यहाँ पे दे रखा है 150 जूल पर केल्विन। देखो स्पेसिफिक हीट का जो यूनिट होता है वो होता है जूल पर केजी केल्विन, ऐसे निकाल सकते हो स्पेसिफिक हीट MCP dt, ठीक है। तो ये जो हीट है इसका यूनिट जूल हो गया, मास का यूनिट केजी और dt का यूनिट हो गया केल्विन, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक हीट का यूनिट है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके यूनिट्स में जूल पर केल्विन है, इसका मतलब स्पेसिफिक हीट के अंदर जब हम मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी से केजी कैंसिल आउट हो गया, इसका यूनिट हो गया जूल पर केल्विन। तो ये है हमारा हीट कैपेसिटी, क्या है, हीट कैपेसिटी है, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी दे रखा है 150 जूल पर केल्विन एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे है। इसको लेक के अंदर प्लेस किया गया है, ठीक है, लेक के अंदर प्लेस किया गया है। ऐसे में हमें एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है यूनिवर्स का। तो यहाँ पे देखो सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ठीक है। सबसे पहले सिस्टम निकालते हैं, ए पार्ट कर रहे हैं, आंसर ए, ठीक है। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, सो इसको इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले देखो लेक का टेम्परेचर कितना है, लेक का टेम्परेचर है 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 281 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस है, ये हो जाएगा 373 केल्विन, ठीक है। अब देखो सबसे पहले सिस्टम का टेम्परेचर देखो, जो कॉपर ब्लॉक है वो हाई टेम्परेचर पे है, तो यहाँ पे हीट इस लेक के अंदर ऐड हो रहा है और कॉपर से क्या हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, देखो कॉपर का टेम्परेचर आफ्टर जब ये 100 डिग्री सेल्सियस है, इसको हमने लेक के अंदर प्लेस कर दिया, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, इस कॉपर का टेम्परेचर भी 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और लेक का टेम्परेचर भी 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जो लेक है वो रिजर्वॉयर है, थर्मल रिजर्वॉयर, जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ऐसे मत कर देना लेक का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। भाई 600 ग्राम का यहाँ पे कॉपर ब्लॉक डाला है तुमने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लेक का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो लेक का टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, बस यहाँ पे हीट यहाँ पे लेक के अंदर ट्रांसफर हुई है, ठीक है। तो एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करते हैं। तो देखो MCP dt डिवाइड बाय टेम्परेचर, इसका इनिशियल टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, सो दिस इज 373 केल्विन। और फाइनल टेम्परेचर इसका, इस कॉपर ब्लॉक का जब हम लेक में प्लेस कर देंगे तो थोड़ी देर बाद इसका टेम्परेचर हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस, सो दिस इज 281, ठीक है। MCP को हम हीट कैपेसिटी कहते हैं, जो कि 150 है। नेचुरल लॉग 281 डिवाइड बाय 373, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आ जाएगा -42.48 जूल पर केल्विन। तो यहाँ पे ये कॉपर ब्लॉक का एंट्रोपी कैलकुलेट हो गया। अब सराउंडिंग का देखो कैसे एंट्रोपी कैलकुलेट होगा। एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग देखो, यहाँ पे देखो हम इस तरीके से इस एक्सप्रेशन को नहीं करेंगे, क्योंकि लेक का टेम्परेचर कांस्टेंट है और जब भी कांस्टेंट टेम्परेचर में हीट ऐड होता है तो उसका एक्सप्रेशन होता है Q डिवाइड बाय T, ठीक है। जो लेक है वो थर्मल रिजर्वॉयर है, थर्मल रिजर्वॉयर, और रिजर्वॉयर का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो लेक का टेम्परेचर कितना है, लेक का टेम्परेचर है 281, ठीक है। हीट कितना ट्रांसफर हुआ लेक के अंदर, हीट लेक के अंदर ऐड हो रहा है तो पॉजिटिव आएगा, हीट एडिशन इज पॉजिटिव, हीट रिजेक्शन इज नेगेटिव। कितना हीट ऐड हुआ, सो दिस इज मास, स्पेसिफिक हीट, टेम्परेचर डिफरेंस 100 -8, यहाँ पे बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। सो M इंटू CP, यहाँ पे हीट कैपेसिटी है M इंटू CP, सो दैट इज इक्वल टू 150, 100 में से 8 गया, दिस इज 92, 281, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 49.11 जूल पर केल्विन। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इक्वल टू -42.48 प्लस 49.11 इज इक्वल टू 6.63 जूल पर केल्विन, ठीक है। सो दिस इज आंसर नंबर 10 का ए, ठीक है। 10 का ए हो गया। बी पार्ट पढ़ते हैं। द सेम ब्लॉक एट 8 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 मीटर इनटू द लेक। देखो आंसर नंबर 10 बी पार्ट। इस वक्त ये जो कॉपर ब्लॉक है इसका टेम्परेचर दे रखा है 8 डिग्री सेल्सियस और लेक का टेम्परेचर भी कितना है 8 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जो लेक और इनके बीच में जो हाइट है ये है 100 मीटर्स, ठीक है। तो जब भी हाइट दिया होता है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी वर्क है mgh,
सो मास कितना है इस कॉपर ब्लॉक का 0.600, 9.8, हाइट दे रखा है 100 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 588 जूल। ठीक है, इतना वर्क है इसके अंदर। इस कॉपर ब्लॉक जब हम इसको 100 मीटर की ऊंचाई से फेंकेंगे तो यहाँ पे इसके अंदर जो एनर्जी है इस वक्त वो इतनी है। ठीक है, एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करते हैं फॉर सिस्टम, क्योंकि हमें यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है, एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स। सबसे पहले सिस्टम का देखो, सिस्टम का टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस है और लेक का टेम्परेचर भी 8 डिग्री सेल्सियस है, तो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। और कॉपर पे इस वक्त कितनी एनर्जी है, कॉपर पे इस वक्त इतनी एनर्जी है। ठीक है, और जो वर्क होता है वो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। तो एंट्रोपी तो सिस्टम का क्या आएगा, एंट्रोपी ऑफ कॉपर ब्लॉक इज 0। ठीक है, वर्क इज द ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी। या फिर अगर तुम इसके अंदर फॉर्मूला भी पुट करोगे 281, तो इनिशियल स्टेट भी 281 है और फाइनल स्टेट भी 281 है, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही सेम है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो एंट्रोपी चेंज फॉर आइस इज 0। अब लेक का निकालते हैं, एंट्रोपी चेंज फॉर लेक। यहाँ पे देखो ये जो वर्क है, एंड अब लेक क्या है, लेक एक थर्मल रिजर्वायर है। थर्मल रिजर्वायर का मतलब है जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, सो Q डिवाइडेड बाय L। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वर्क है, ये सारा वर्क कन्वर्ट क्या हो रहा है, जब कॉपर ब्लॉक 100 मीटर की ऊंचाई से फेंका गया तो ये सारा वर्क कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो ये सारा वर्क इस लेक के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, जो वर्क है वो हीट में कन्वर्ट हो रहा है, और वो हीट कितना होगा, वो इसके इक्वल आएगा 588 के। सो 588 डिवाइडेड बाय 281 केल्विन टेम्परेचर, जिसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2.09466 जूल पर केल्विन। ठीक है, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू 2.09466 किलो जूल पर केल्विन। ठीक है, तो ये हमारा एंट्रोपी आ गया किसका, यूनिवर्स का। यहाँ पे ये जूल पर केल्विन में आएगा क्योंकि यूनिट हमारी किसमें है, जूल पर केल्विन में है। अब लास्ट पार्ट के अंदर देखो, दो ब्लॉक्स हैं जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस और एक का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस आर जॉइंट टुगेदर। तो आंसर नंबर 10 का सी पार्ट, दो ब्लॉक्स है, एक का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस और एक का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है। ज्वाइन करने से क्या होगा, ये हाई टेम्परेचर पे, ये लो टेम्परेचर पे, तो इस तरीके से हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो ये 100, अब देखो दोनों ज्वाइंट है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे कुछ देर बाद। तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर हो जाएगा TF, और अब देखो थोड़ी देर बाद ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे आएंगे तो दोनों का टेम्परेचर TF हो जाएगा। जो 100 डिग्री सेल्सियस है इसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन फाइनल टेम्परेचर और 0 डिग्री सेल्सियस इज लेसर देन फाइनल टेम्परेचर। 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर घट जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन तो यहाँ पे ये है, और फाइनल कंडीशन क्या है, थोड़ी देर बाद दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस सिस्टम का इसमें देखो सराउंडिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या, सराउंडिंग इंसुलेटेड है, तो सराउंडिंग का जो एंट्रोपी है वो 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, तो यहाँ पे टोटल 2 सिस्टम है। ठीक है, सो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2। दिस इज सिस्टम 1 और ये है सिस्टम 2। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसका इनिशियल टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, सो दिस इज 373 केल्विन टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर है यहाँ पे TF। ठीक है, देखो इसका फाइनल टेम्परेचर हम इजीली निकाल सकते हैं। पहला ब्लॉक है 100 डिग्री सेल्सियस पे और दूसरा ब्लॉक है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो दोनों का अर्थमेटिक मीन कर दो, ये आएगा फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा इसका, 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इसको केल्विन में चेंज करेंगे आ जाएगा 323 केल्विन। ठीक है, तो फाइनल टेम्परेचर कितना आ गया, 323 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो 100 डिग्री सेल्सियस में से हीट रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा, इसलिए जो अपर लिमिट है उसका जो वैल्यू है लोअर लिमिट से छोटा है। ठीक है, मास स्पेसिफिक हीट dt डिवाइड बाय टेम्परेचर प्लस, ऐसे इसका करो, इसका इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और फाइनल टेम्परेचर है 323, तो सेकंड सिस्टम का एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, बट हमें तो यूनिवर्स का एंट्रोपी निकालना है, mCp डिवाइड बाय टेम्परेचर। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे m इंटू CP, यहाँ पे देखो वैल्यू दे रखा है m इंटू CP, दिस इज 150। ठीक है, सो 150, अब यहाँ पे mCp दोनों में सेम है, तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं। नेचुरल लॉग दिस इज 323 डिवाइड बाय 373 प्लस नेचुरल लॉग 323 डिवाइड बाय 273। ठीक है, ऐसे ही इस पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आ जाएगा 3.638 जूल पर केल्विन। तो यहाँ पे ये एंट्रोपी कैलकुलेट हो गया पूरे सिस्टम का। ठीक है, सो यहाँ पे 10th का सी पार्ट भी हो गया, तीनों पार्ट्स इसी तरीके से सॉल्व करने थे, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A system maintained at constant volume is initially at a temperature T1 and heat reservoir at a lower temperature T0 is available. Show that the maximum work recoverable as the system is cooled to T0.
सिस्टम है जिसका टेम्परेचर दे रखा है इनिशियल टेम्परेचर T1, और ये जो सिस्टम है देखो इनिशियल टेम्परेचर T1 है और इस सिस्टम को कूल्ड करना है T0 टेम्परेचर तक, और एक लोअर टेम्परेचर पे रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर है T0। हमें मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब हीट इंजन है जो वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, हीट यहाँ से ले रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये सिस्टम है और ये रिजर्वायर है, ठीक है। शो डैट द मैक्सिमम वर्क रिकवरेबल एज द सिस्टम इज कूल्ड टू T0। शो डैट करना मतलब यहाँ पे ये मैक्सिमम वर्क है। ये जो सिस्टम है कब तक हीट ट्रांसफर करेगा, जब तक रिजर्वायर का टेम्परेचर और इस सिस्टम का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, ठीक है। तो ऐसे केस में जो वर्क है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, हीट निकलना जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनल कंडीशन है, दिस इज इनिशियल कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब सिस्टम और रिजर्वायर दोनों सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो वहां पे हीट ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा, तो सिंपल है, वर्क ट्रांसफर भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एंट्रोपी जो यूनिवर्स है, एंट्रोपी प्रिंसिपल याद करो, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। ये है हमारा एंट्रोपी प्रिंसिपल। अब इसके अंदर देखो सराउंडिंग के अंदर कोई लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। एज्यूम कर लेते हैं जो भी प्रोसेस हो रहा है वो सिस्टम के अंदर हो रहा है, सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सराउंडिंग जीरो हो गया, सो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स जो कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग होता है, अब किसके इक्वल आ गया, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम के। अब यहाँ पे टोटल दो सिस्टम है, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ रिजर्वायर, ठीक है। रिजर्वायर भी सिस्टम है, सो दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। रिजर्वायर का मतलब है कांस्टेंट टेम्परेचर, रिजर्वायर हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, T1 से टेम्परेचर वेरी कर रहा है T0 तक, और जब भी टेम्परेचर वेरी करता है तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इनिशियल फाइनल टेम्परेचर आता है इधर T0 डिवाइड बाय फाइनल इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, प्लस इसके बाद देखो यहाँ पे जो रिजर्वायर है, रिजर्वायर कांस्टेंट टेम्परेचर पे, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा T0, और यहाँ पे आ जाएगा Q2, ठीक है। अब इसको देखो कैसे लिखेंगे, इस पूरी इक्वेशन को T0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस दिस इज Q2 को हम ऐसे लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू वर्क प्लस Q2, सो Q2 आ जाएगा Q1 माइनस W, ठीक है। Q1 माइनस W इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अब वर्क देखो, वर्क T0 MCP नेचुरल लॉग T0 डिवाइड बाय T1 प्लस Q1, ठीक है। हीट कितना ट्रांसफर हो रहा है इस सिस्टम से, Q1 अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है, इसका वैल्यू देखो इस तरीके से निकाल सकते हैं, मास स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर डिफरेंस, इनिशियल टेम्परेचर T1 है, फाइनल टेम्परेचर क्या है सिस्टम का T0 है, तो इतना ही हीट निकल रहा है इसके अंदर से, ठीक है। तो Q1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, MCP दिस इज T माइनस T0। अब इस एक्सप्रेशन में देखो क्या चीज कॉमन आ रहा है, इसमें CV है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, तो यहाँ पे CP की जगह क्या करो, CV कर दो, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो हर जगह यहाँ पे CV कर दो। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सी टर्म कॉमन आ रही है, तो M आ रहा है कॉमन, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कॉमन आ रहा है, बाकी सबको अंदर लिख देते हैं। सो दिस इज नेचुरल लॉग T0, दिस इज T0 डिवाइड बाय T1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा T माइनस T0 ग्रेटर देन वर्क। सो यहाँ से हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब देखो प्रूफ क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में देखो मास टर्म नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा लॉग है उसके ऊपर T0 है, एक्चुअल में क्या है जो T1 है वो T0 से बड़ा है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में देखो T1 ऊपर है, T0 नीचे है, ठीक है। तो जब इसको हम रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस नेचुरल लॉग T1 डिवाइडेड बाय T0 प्लस T माइनस T0, ठीक है। और यहाँ पे है मास इंटू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मास नहीं है, इसका मतलब क्या है, जो हमने वर्क कैलकुलेट किया है ये किसके अंदर है, किलो जूल पर केजी में, ठीक है। इसकी यूनिट किलो जूल पर केजी में है, तो मास को हम इस यहाँ से मास हटा देते हैं तो इसकी यूनिट किस में हो गया, किलो जूल पर केजी में है। लेकिन अगर ये जो टर्म है इसका यूनिट है किलो जूल, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है जो हमें शोर्ट आउट करना है ये किलो जूल पर केजी में है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मास से इसको डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पे देखो प्रूफ हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे इक्वल टू का साइन है और यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। तो देखो मैक्सिमम वर्क कब मिलेगा, जब एंट्रोपी यूनिवर्स का किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो यूनिवर्स का एंट्रोपी जीरो के इक्वल तभी आता है जब रिवर्सिबल प्रोसेस हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर ग्रेटर देन का साइन आएगा तो वर्क नेगेटिव आएगा, लेकिन अगर इक्वल टू का साइन आएगा तो ये जो इक्वल टू का साइन आएगा ये मैक्सिमम वर्क होगा, ठीक है।
तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हमें वर्क मैक्सिमम मिलता है, तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इन द रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू 0, सो मैक्सिमम वर्क इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, सो इस तरीके से हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अ बॉडी ऑफ फाइनाइट मास इज ओरिजिनली एट अ टेम्परेचर T1 विच इज हायर देन दैट ऑफ द रिजर्वायर एट अ टेम्परेचर T2। एक बॉडी है जो कि फाइनाइट मास है, T1 टेम्परेचर है, और एक रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर है T2। रिजर्वायर का टेम्परेचर याद रखना कांस्टेंट रहता है, ठीक है, और ये बॉडी फाइनाइट मास है तो इसका टेम्परेचर वेरी करेगा। यहाँ पे लिखा है जो T1 है वो इज ग्रेटर देन T2 है, ठीक है, हायर देन दैट ऑफ द रिजर्वायर टेम्परेचर। सपोज एन इंजन ऑपरेट इन अ साइकिल बिटवीन द बॉडी एंड रिजर्वायर अंटिल इट्स लोअर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी फ्रॉम T1 टू T2। एक इंजन है जो वर्क प्रोड्यूस करेगा, T1 हायर टेम्परेचर पे, T2 लोअर टेम्परेचर पे, तो हीट इस तरीके से फ्लो होगा, ठीक है, तब तक वर्क करेगा जब तक इस इंजन का फाइनल टेम्परेचर रिजर्वायर के टेम्परेचर के इक्वल ना आ जाए। अब ये हीट इंजन वर्क प्रोड्यूस करना क्या हो गया है, बंद हो गया है, ठीक है, तो हीट ट्रांसफर भी नहीं होगा, ना ही हीट रिजेक्ट होगा, ठीक है। सो दिस इज द इनिशियल कंडीशन, दिस इज फाइनल कंडीशन, ठीक है। Thus extracting heat Q from the body, if the engine does work W, then it will reject Q minus W। जो ये अमाउंट ऑफ हीट इस हीट इंजन के अंदर सप्लाई हो रहा है दैट इज Q, और जो रिजेक्ट हो रहा है ये है Q माइनस W, ठीक है। If the applying the entropy principle, prove that the maximum work obtainable from the engine is this। ये हमें प्रूव करना है S1 माइनस S2 इज द एंट्रोपी डिक्रीज ऑफ द बॉडी। सबसे पहले देखो जो एंट्रोपी प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैक्सिमम वर्क, फॉर मैक्सिमम वर्क कोई भी हीट इंजन मैक्सिमम वर्क कब देता है, वो रिवर्सिबल प्रोसेस में देता है, जब उसके अंदर सारे प्रोसेस हो रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो सिस्टम ए है हमारा, ये दिस इज सिस्टम ए, और यहाँ पे ये रिजर्वायर बी है, ठीक है। तो सिस्टम ए का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, T1 से T2 जा रहा है, मतलब जो सिस्टम 1 है हमारा उसका एंट्रोपी हो गया S2 माइनस S1, ठीक है। टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, हीट यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, सो यहाँ पे एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है, सो दिस इज S2 माइनस S1 प्लस ये सिस्टम ए का एंट्रोपी कैलकुलेट हो गया जिसमें एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है। अब हीट इसके अंदर ऐड हो रहा है इस सिस्टम के अंदर जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे ये क्या है, एक रिजर्वायर है, रिजर्वायर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे एंट्रोपी का एक्सप्रेशन होता है Q डिवाइडेड बाय T। कितना हीट इसके अंदर ऐड हो रहा है, सो दैट इज इक्वल टू Q माइनस W, ठीक है, Q माइनस W इक्वल टू 0। अब T से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है इसका, S2 माइनस S1 प्लस Q माइनस W इक्वल टू 0। तो वर्क किस तरफ आएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इक्वल टू मैक्सिमम वर्क, ठीक है। ये मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट हो गया, ठीक है, मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट हो गया। इफ द बॉडी इज मेंटेन एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम हैविंग अ कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी CV का वैल्यू दे रखा है 8.4 किलो जूल पर केल्विन। मतलब ये क्या है, यहाँ पे देखो पर केजी में नहीं है, सो दिस इज हीट कैपेसिटी, दिस इज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का मतलब है m इंटू CV दे रखा है। इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है 373, फाइनल टेम्परेचर दे रखा है 303। डिटरमाइन द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल। देखो जो एंट्रोपी है सिस्टम 1 का, इसका एक्सप्रेशन होगा मास इंटू CV नेचुरल लॉग, फाइनल टेम्परेचर T2 है और इनिशियल टेम्परेचर T1 है। किसी भी बॉडी में जब टेम्परेचर डिफरेंस दे रहा है तो उस समय ये होता है एंट्रोपी का फॉर्मूला, ठीक है, फॉर इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस। और जब भी कांस्टेंट टेम्परेचर है तो एंट्रोपी का फॉर्मूला सिंपल होता है Q डिवाइड बाय टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यही हमारा जो डेल्टा S है ये क्या है, देखो स्टेट 1 हमारा T1 है, स्टेट 2 हमारा T2 है, ठीक है। तो डेल्टा S का मतलब है S2 माइनस S1, सो S2 माइनस S1 m इंटू CV जिसका एक्सप्रेशन है 8.4 नेचुरल लॉग T2 303, ठीक है। सो दिस इज चेंज इन एंट्रोपी। अब इस एक्सप्रेशन को हम इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है ये T2 टेम्परेचर है, याद रखना, दिस इज T2 टेम्परेचर, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, मैक्सिमम वर्क इज इक्वल टू T2 टेम्परेचर कितना है 303 केल्विन, ठीक है। S2 माइनस S1 इसकी जगह ये लिखेंगे 8.4 मल्टीप्लाई कर दो नेचुरल लॉग प्लस Q। अब यहाँ पे देखो Q कैसे निकालेंगे, Q हो गया तुम्हारा m इंटू CV टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस है T1 माइनस
T2 इक्वल टू 0, m इंटू सी वी कितना दे रखा है 8.4, यहीं पर काट के लिख देते हैं 8.4, T1 माइनस T2 373 माइनस 303, ठीक है। सॉल्व करो, मैक्सिमम वर्क आ जाएगा 58.99 किलो जूल, ये मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। Each of the three identical bodies satisfy the equation U is equal to Ct, where C is the heat capacity of each of the body. Their initial temperature are 200 Kelvin, 250 Kelvin, 540 Kelvin. Specific heat दे रखा है 8.4 kilojoule per Kelvin. What is the maximum amount of work that can be extracted in a process in which these bodies are brought to a final common temperature? तीन बॉडीज है यहाँ पे, देखो हायर टेम्परेचर कौन सा है 540 Kelvin, ठीक है। लोअर टेम्परेचर कितना है 200 Kelvin, दिस इज 250 Kelvin, ठीक है। हमें मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे जो हीट इंजन है यहाँ से वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ से हीट ट्रांसफर होगा क्योंकि हाई टेम्परेचर पे है। सपोज दिस इज Q1, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दिस इज Q2 एंड दिस इज Q3। Q1 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, Q2 प्लस Q3, ठीक है। तीनों का टेम्परेचर दे रखा है, स्पेसिफिक हीट दे रखा है 8.4 किलो जूल पर केल्विन। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क कैलकुलेट करना है। इन तीनों बॉडीज का फाइनल कॉमन टेम्परेचर ये भी फाइंड करना है। मतलब देखो यहाँ पे हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट ट्रांसफर हो रहा है। कब तक हीट ट्रांसफर होगा, जब तक इनका टेम्परेचर, जब तक तीनों बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम पे ना आ जाए, TF, ठीक है। अब ये वर्क प्रोड्यूस करना क्या हो जाएगा, बंद कर देगा। हीट यहाँ पे ट्रांसफर कितना हो रहा है 0, ठीक है, क्योंकि तीनों का टेम्परेचर क्या हो गया, सेम हो गया। तो थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ गया टेम्परेचर, तो यहाँ पे हीट इंजन आप बंद कर देगा। तो ये हमारा इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले हमें फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। तो हमें तो पता है एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे देखो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा था, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क है वो सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस में मिलता है। कार्नोट हीट इंजन एक पूरा रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसके अंदर हमें मैक्सिमम वर्क मिलता है। तो यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है वो रिवर्सिबल प्रोसेस में इक्वल टू 0 आता है, ठीक है। और यहाँ पर सिस्टम कितने हैं, टोटल 3 सिस्टम है, टोटल 3 सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम ए में देखो, सिस्टम ए, दिस इज A, B और यहाँ पे है C। देखो तीनों सिस्टम का टेम्परेचर वेरी कर रहा है। जब किसी बॉडी में टेम्परेचर वेरी करता है, एक केल्विन से दूसरे केल्विन पे जा रहा है, तो ऐसे में जो एंट्रोपी का एक्सप्रेशन है वो हम ये यूज करते हैं, TF डिवाइड बाय इनिशियल टेम्परेचर, ये होता है, ठीक है। सो डेल्टा SA कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले, मास, स्पेसिफिक हीट। अब यहाँ पे देखो हीट कैपेसिटी दे रखा है, तो मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लिखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कोई सा भी हो सकता है, कांस्टेंट प्रेशर है या कांस्टेंट वॉल्यूम है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सिंपल सी की वैल्यू 8.4 किलो जूल पर केल्विन दे रखा है। नेचुरल लॉग फाइनल टेम्परेचर इस बॉडी का कितना है, TF, इनिशियल टेम्परेचर कितना है 540, ठीक है। सो A का तो आ गया, ऐसे ही डेल्टा S B का निकालो, दिस इज C, नेचुरल लॉग TF 200, C का निकाल लेते हैं आप, एंट्रोपी C नेचुरल लॉग, दिस इज फाइनल टेम्परेचर डिवाइड बाय 250 केल्विन, ठीक है। तीनों का एंट्रोपी आ गया, इन तीनों को ऐड कर देते हैं, तीनों को ऐड कर दो, ठीक है। डेल्टा SA प्लस डेल्टा SB प्लस डेल्टा SC इज इक्वल टू 0 फॉर द केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। C नेचुरल लॉग TF 540 प्लस C नेचुरल लॉग TF 200 प्लस C नेचुरल लॉग, दिस इज TF 250 इक्वल टू 0, ठीक है। C कॉमन आ रहा है, इस तरफ आके 0 हो जाएगा। नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी होती है, तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज 540 इंटू 200 इंटू 250, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, एडिशन होता है तो सारा मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब इसको 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग 1, नेचुरल लॉग से नेचुरल लॉग कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 1 दे रखा है। सो दिस इज TF क्यूब इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 250, ठीक है। सो फाइनल टेम्परेचर इज 200 इंटू 250, दिस इज 1/3। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 300 केल्विन, ठीक है। तो फाइनल टेम्परेचर यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हमें वर्क कैलकुलेट करना है। इस पूरे क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है, वर्क हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पे देखो, जो वर्क है Q माइनस Q2 प्लस Q3, अगर मैं ये कर दूँ Q1 में से Q2 प्लस Q3 माइनस कर दूँ, तो ये हमारा वर्क कैलकुलेट हो जाएगा। देखो जो Q1 है ये हो गया स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर डिफरेंस। देखो जो सिस्टम A है इसका टेम्परेचर 540 और फाइनल टेम्परेचर है TF, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया 540 माइनस 300,
माइनस Q2 का देखो आप, Q2 में स्पेसिफिक हीट C, इसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, इसका टेम्परेचर डिफरेंस इनिशियल टेम्परेचर है 200, ठीक है, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, सो 300 माइनस 200, ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस C, यहाँ पे 300 माइनस 250, ठीक है, सो 540 माइनस 300, सो इसका आंसर आ जाएगा 240। स्पेसिफिक हीट को एक काम करो, कॉमन निकाल लो, माइनस दिस इज 100 माइनस दिस इज 50, ठीक है, तो माइनस यहाँ पे 240 में से माइनस करोगे 150, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 90 इंटू स्पेसिफिक हीट कितना दे रखा है 8.4, ठीक है, सो वर्क आ गया यहाँ पे, इसको सॉल्व करोगे 756 किलो जूल, इतना अमाउंट ऑफ वर्क आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, इन द टेम्परेचर रेंज between 0 degree Celsius and 100 degree Celsius, a particular system maintained at a constant volume has a heat capacity, constant volume heat capacity दे रखा है जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, और A और B जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी गिवन है। हीट रिजर्वायर जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, और रिवर्सिबल वर्क सोर्स आर अवेलेबल, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क दैट कैन बी ट्रांसफर्ड टू द रिवर्सिबल वर्क सोर्स as the system is cooled from 100 degree Celsius to the temperature of the reservoir। देखो यहाँ पे एक सिस्टम है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे है, और एक रिजर्वायर है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है, रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये है हीट इंजन जो वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ये हीट इंजन के अंदर सप्लाई हुआ, हीट रिजेक्ट हो रहा है Q माइनस W, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम वर्क। देखो इस पूरे सिस्टम के अंदर मैक्सिमम वर्क तभी मिलेगा जब रिवर्सिबल प्रोसेस हो। रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में ग्रेटर देन 0 हो रहा है, हर केस में यही फॉर्मूला यूज हो रहा है, समझाने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क हमें कैलकुलेट करना है। सोर्स पता है, सिंक पता है। अब यहाँ पे देखो हीट कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक इसका टेम्परेचर, ये तो रिजर्वायर है ना, ये तो रिजर्वायर है, इसका टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हीट तब तक ट्रांसफर होगा जब तक इस सिस्टम का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए, ठीक है, तब तक हीट ट्रांसफर होगा। सो सबसे पहले हीट का एक्सप्रेशन निकालो। हीट होता है CV इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है यहाँ पे, टेम्परेचर डिफरेंस है 373 माइनस 273, 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस है। स्पेसिफिक हीट है यहाँ पे टेम्परेचर की फॉर्म में A प्लस 2BT, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो पहले तो इसको काटो यहाँ पे, इसका एक्सप्रेशन ये है स्पेसिफिक हीट DT, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट ले लिया यहाँ पे, CV कितना है A प्लस 2BT है DT। अब हमें इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, इनिशियल टू फाइनल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर है 273, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन है। सो यहाँ पे A है, दिस इज AT प्लस दिस इज 2BT स्क्वायर, ठीक है, 373, और यहाँ पे आ गया 273। A कितना है, A की वैल्यू दे रखा है 0.014, ठीक है। 273 माइनस 373 प्लस 2 4.2 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ठीक है, T स्क्वायर, ये हो जाएगा 273 माइनस 373, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से हीट सॉल्व करोगे आ जाएगा 28.532 जूल। यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो अपर लिमिट है वो छोटा है एज कम्पेयर टू लोअर लिमिट्स, ठीक है। सो ये हमारा हीट आ गया। मतलब क्या है, सिस्टम में से हीट क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। तो देख सकते हो ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है इससे हीट निकल रहा है ना, तो आंसर सही आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले सिस्टम A का। ये हमारा A सिस्टम है 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो ऐसे केस में ये फॉर्मूला यूज होता है DQ डिवाइड बाई T। इनिशियल स्टेट इसका 100 डिग्री सेल्सियस है, फाइनल स्टेट इसका 273 है, ठीक है। तो यहाँ पे अपर लिमिट देखो छोटा है एज कम्पेयर टू लोअर लिमिट, तो इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। DQ का एक्सप्रेशन क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम दे रखा है DT डिवाइड बाय टेम्परेचर, ठीक है। यूनिट स्पेसिफिक एंट्रोपी कैलकुलेट कर रहे हैं। सो 373 दिस इज 273। स्पेसिफिक हीट है A प्लस 2BT डिवाइड बाय टेम्परेचर, दिस इज DT। इंटीग्रेट कर दो 373 से 273, ठीक है। सो A दिस इज नेचुरल लॉग T प्लस 2B, यहाँ पे आ जाएगा T। 373 दिस इज 273, ठीक है। A दे रखा है, B दे रखा है, A दे रखा है, B दे रखा है, यहाँ पे आ जाएगा 273 माइनस 373 प्लस 2B, दिस इज 273 माइनस 373, ठीक है। सो यहाँ पे देखो A और B दे रखा है हमें, सारी वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा माइनस 0.08837 जूल पर केल्विन। A और B यहाँ से देख सकते हो, 0 ये दे रखा है, ये B दे रखा है। सॉल्व करो कैलकुलेटर से, ये आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा ऐसे हो गया
डेल्टा एस बी कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा एस बी देखो जो 0 डिग्री सेल्सियस है इसके अंदर ये एक तो रिजर्वॉयर है, रिजर्वॉयर मतलब Q डिवाइड बाई टी, ठीक है, क्योंकि रिजर्वॉयर का टेम्परेचर कभी वेरी नहीं करता। यहाँ पे ये जो सिस्टम है 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, तो इस सिस्टम का टेम्परेचर वेरी कर रहा था, इसलिए हमने इसको इस तरीके से किया था। बट यहाँ पे ये रिजर्वॉयर है, इसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो ऐसे केस में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसके अंदर कितना हीट ऐड हो रहा है, सो दिस इज Q माइनस डब्ल्यू डिवाइड बाई टेम्परेचर, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन नहीं होगा। हीट कितना ऐड हो रहा है, Q माइनस डब्ल्यू, ठीक है। सो इसका टेम्परेचर कितना है 273, हीट अभी हमने कैलकुलेट किया -28.532 माइनस डब्ल्यू, ठीक है। तो ये तो हीट आ गया इसके अंदर। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा, नेगेटिव साइन तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ से हीट क्या हो रहा है, इस सिस्टम से रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा। नेगेटिव साइन सिर्फ हमें बताता है हीट रिजेक्शन हो रहा है या फिर हीट एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन मत लिखना, ठीक है। डेल्टा एस भी आ गया। अब delta SA plus delta SB is equal to 0 for the case of maximum work in the reversible process. So delta SA is minus 0.0877, ठीक है, माइनस में आ रहा है क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस से हीट रिजेक्ट हो रहा है, तो हीट रिजेक्ट हो रहा है मतलब एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे 8 है और 37 है, ये 8837 प्लस this is 28.53 minus W divided by 273 is equal to 0. So minus 0.08837 multiply 273 plus 28.53 is equal to W. सॉल्व करते हैं इसको, वर्क आ जाएगा 4.407 जूल, इतना अमाउंट ऑफ वर्क आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था।